साथियों, आज जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा के साथ खड़ा होगा, वही आने वाले भारत का निर्माता होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, उठो, जागो और बता दो इस दुनिया को कि बहुजन अब कभी गुलामी नहीं स्वीकार करेगा, ना ही जाति पाति को स्वीकार करेगा, ना ही वह अब हिंदुत्व की गुलामी में अपना अपमान सहन करेगा। अब वह समता, मानवता, तार्किक विज्ञानवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हो गया है। अब वह धर्म से जुड़ गया है, जो इंसान को इंसान समझता है, जो मानवता से प्रेम करना सिखाता है, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है और जो हमें हमेशा साइंटिफिक सोच की ओर अग्रसर करता है, ना कि आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास की ओर। साथियों, विचार यदि सही लगते हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर कर दें, ताकि हम नए नए विचार आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों के माध्यम से हम भी जागरूक हों और आप भी जागरूक बने। सम्मानित साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, 14 अक्टूबर 1956 इसी दिन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र की नागपुर की धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्धम दीक्षा ली और बौद्धम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। साथियों, 14 अक्टूबर का यह दिन बहुजन समाज के लिए सम्मान का दिन था। 14 अक्टूबर का यह दिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का दिन था। 14 अक्टूबर के इस दिन को बहुजन समाज बड़े गौरव से देखता है, बड़े सम्मान से देखता है और प्रेरणा के रूप में इस दिन को याद रखता है। साथियों, 14 अक्टूबर का यह दिन इतिहास में आज भी ऐतिहासिक बना हुआ है, क्योंकि यह 14 अक्टूबर का दिन विद्रोह और सम्मान का प्रतीक है बहुजन समाज के लिए। क्योंकि 14 अक्टूबर केवल एक तारीख नहीं थी, ये विद्रोह की ज्वाला है। यह वह दिन है जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कोशिश कर दिया था कि अब बहुजन दूसरों की बनाई हुई जंजीरों में नहीं जिएंगे। अब हम अपमान सहने वाली जाति नहीं है, इतिहास बदलने वाली ताकत है। सदियों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमें नीचा दिखाने की, हमारी मेहनत पर राज करने की साजिश की, हमारा खून पिया, हमारी मेहनत छीनी और हमें अज्ञानता और भय में झोंक दिया। लेकिन 14 अक्टूबर ने हमें सिखाया कि जंजीरें तोड़नी पड़ती है, सम्मान छीनना पड़ता है, कोई दुश्मन उसे थाली में सजा कर नहीं देगा। यह दिन हमें चेतावनी देता है, अगर हम आज भी सोते रहे, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर वही पुरानी गुलामी लौट आएगी। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम नहीं, लड़ाकू और आत्मसम्मानी बनाकर छोड़ेंगे। साथियों, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यह भी कहना था कि आज जब सत्ता, धर्म और जातिवादी ताकतें फिर से हमें कुचलने का षड्यंत्र रच रही है, तो हमें डॉक्टर अम्बेडकर की तरह डटकर खड़ा होना है। हमें यह प्रण लेना होगा कि हम किसी भी अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। हम शिक्षा और संगठन से ही हर कुचल को तोड़ेंगे। हम जान देने तक संघर्ष करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। 14 अक्टूबर विद्रोह का संदेश है। यह बिल्कुल है
जो कहता है अब भोजन भीख नहीं मांगेगा, भोजन अब अपना हक छीन कर लेगा, तो आओ इस दिन को केवल उत्सव की तरह मत बनाओ, इसे आंदोलन का हथियार बनाओ। अपने गांव गांव गली गली में जाकर लोगों को जगाओ, हर भोजन नौजवान को क्रांतिकारी बनाओ। यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति। साथियों, आज जो खड़ा होगा वही आने वाली भारत का निर्माता होगा। उठो, जागो और बता दो इस दुनिया को कि भोजन अब कभी गुलामी नहीं स्वीकार करेगा। साथियों, विचार सही लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा के साथ खड़ा होगा वही आने वाले भारत का निर्माता होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, उठो, जागो और बता दो इस दुनिया को कि भोजन अब कभी गुलामी नहीं स्वीकार करेगा, ना ही जाति पाति को स्वीकार करेगा, ना ही मैं अब हिंदुत्व की गुलामी में अपना अपमान सहन करेगा। अब मैं समता, मानवता, तार्किक विज्ञानवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हो गया है। अब वह धर्म से जुड़ गया है, जो इंसान को इंसान समझता है, जो मानवता से प्रेम करना सिखाता है, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है और जो हमें हमेशा साइंटिफिक सोच की ओर अग्रसर करता है, ना कि आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास की ओर। साथियों, विचार यदि सही लगते हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर कर दें ताकि हम नए नए विचार आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों के माध्यम से हम भी जागरूक हों और आप भी जागरूक बने। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।